यहाँ लड़कन की उतना संख्या में कम 10 वो लड़कन रहता है, पढ़े में ठीक रहता है, सब लगता है कि हाँ आता है, जाता है, जाते कुछ पढ़ा रहे थे। हाँ तो हिस्ट्री पढ़ा रहे थे ना, क्या पढ़ा रहे? नागरिकता। नागरिकता पढ़ना है, वही पढ़ना है, जल्दी बोलो ना। चलो ठीक है, चलो नागरिकता खत्म कर देते हैं। चलो नागरिकता के लिए बात कर रहे थे हम लोग। नागरिकता 5 प्रकार से होते हैं, है ना। अब देखेंगे हम लोग कि नागरिकता की समाप्ति कहाँ कहाँ होती, ठीक है। नागरिकता की समाप्ति कैसे कैसे होती है, ठीक है ना, इसके बारे में देख लेते हैं। देखो नागरिकता की समाप्ति 3 प्रकार से होती है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। आलोक सर को जी पढ़ा रहे हैं अभी? हाँ सिक्योरिटी बढ़िया से पढ़ा रहे हैं, नॉर्मल, ठीक है, तो बढ़िया से पढ़ो, दिक्कत है। देखो पहला है अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर। दूसरा है ना, या फिर तुम बोल सकते हो नागरिकता का त्याग खुद से कर दे, है ना, नागरिकता का त्याग करने पर। और तीसरा जो है उसको बोल सकते हो कि सरकार द्वारा तुमको नागरिकता से हटा दिया जाए। बात समझे, मतलब सरकार तुमको देश निकाला कर दिया है, या फिर नागरिकता से वंचित कर दिया है। बात समझे। तीसरा है सरकार द्वारा वंचित करने पर। क्लियर। तो ये 3 प्रकार से तुम्हारा नागरिकता की समाप्ति हो जाती है। क्लियर हो गए। अब हम देख सकते हैं कि एनआरआई किसे कहते हैं, एनआरआई किसे कहते हैं। तो एनआरआई कौन होता है? एनआरआई होता है, ये भारत को वैसे नागरिक होते हैं जो पासपोर्ट धारण करने के बाद लंबे समय तक अनिश्चितकालीन के लिए भारत से बाहर रहते हैं, है ना, और उसके बाद भारत के लिए वो एनआरआई कहलाते हैं। जैसे तुम गए बाहर और बहुत समय तक, लंबे समय तक बाहर रह लिए, है ना, और उसके बाद फिर तुम बाहर से आ जाओगे भारत में, तो भारत के लिए तुम क्या कहलाओगे? एनआरआई। क्लियर। तो लिखो एनआरआई। वैसे लिख लो, वैसे व्यक्ति जो लंबे समय तक अनिश्चित कालीन तक पासपोर्ट धारण कर देश के बाहर रहते हैं। वैसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? एनआरआई। इसको बोलते हैं अनिवासी भारतीय। क्लियर। अब देखो एक होता है भारतीय नागरिकता, है ना, एकल भारतीय नागरिकता, एक होता है दोहरी नागरिकता, एकल, और एक होता है दोहरी। इसको बस समझ लो, तुम लोग को दिमाग में रहेगा। एकल नागरिकता वैसी नागरिकता होती है जो पूरे देश में एक नागरिकता हो, मतलब पूरे देश का एक आधार कार्ड हो। बस मई। दोहरी नागरिकता उसी होती है जो पूरे देश में एक नागरिकता तुम्हारा नेशनल से मिलेगा, केंद्र से, और एक नागरिकता तुमको राज्य से मिलेगा। बस मई। उसको बोलते हैं दोहरी। इसमें सिर्फ है केंद्रीय नागरिकता। ऐसी नागरिकता केंद्रीय नागरिकता, और इसमें है दोहरी, एक केंद्र से मिलेगा
और एक स्टेट राज्य से मिलेगा। बस मागी, जैसे अमेरिका और स्विट्जरलैंड एग्जांपल में कर सकते हो, अमेरिका और स्विट्जरलैंड। एकल में कर सकते हो, है ना, कौन, भारत। भारत में कैसे नागरिकता है, एकल नागरिकता है। क्लियर हो गया यहां तक। अब देखो हम लोग यहां से बात करेंगे कि नागरिकता संशोधन अधिनियम कब कब आया है। क्लियर। तो पहला आया था 1986 में, अभी तो बताए थे 1986 वाला नियम। उसके बाद 1992 में, उसके बाद 2003 में, उसके बाद 2005 में, उसके बाद 2015 में, और उसके बाद 2019 में। क्लियर। तो पहला कब आया था, 1987 में। दूसरा 1992, 1992 में, है ना, 1992। तीसरा 2003 में, चौथा 2005 में, छठा 2015 में, और सातवां 2019 में, जिसको कहते हैं CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। नाम सुना होगा, बहुत बवाल हुआ था इस पे। बस भाई, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 बोलते हैं इसको। बस भैया, इसमें क्या क्या प्रावधान है CAA 2019 में, इसको थोड़ा सा देख लो। पहला वाला कब हुआ था, दूसरा वाला कब हुआ था, तीसरा वाला कब हुआ था, चौथा वाला कब हुआ था, और पांचवा वाला कब हुआ था। क्लियर। अब इसमें देख सकते हो इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान है। तो 10 जनवरी 2020 के पहले, है ना, अफगानिस्तान, 4 देश हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और एक नहीं, तीन देश है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक में कौन कौन जाति में, सॉरी, धर्म में है, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। बात समझे। हाँ, वो सब जो भारत में आ गए हैं तो उसको नागरिकता देने की बात की गई है। क्लियर। जो 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत में प्रवेश किया हो, बस भाई, हाँ, उसको नागरिकता देने की बात की गई है। तो लिखो, इस अधिनियम में पहला पॉइंट, इस अधिनियम में मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। क्लियर। इस अधिनियम में 10 जनवरी 2020 से, कब से, 10 जनवरी 2020 से, है ना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के, कहां के, अफगान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू, सिख, मुस्लिम को छोड़ करके 4-5 कम्युनिटी, 6 कम्युनिटी, है ना, मुस्लिम को छोड़ करके कितनी कम्युनिटी, 6 कम्युनिटी। कौन कौन है, तो हिंदू, सिख, जैन, हिंदू, सिख, जैन, है ना, बौद्ध, ईसाई और पारसी। ये धर्म है ना, मुस्लिम को छोड़ करके। कौन कौन धर्म, हिंदू, सिख, जैन, पारसी, ईसाई। क्लियर। जो 31 दिसंबर, दूसरा पॉइंट इसमें ये है, ये 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत में प्रवेश किया है। कहां प्रवेश किया है, भारत में प्रवेश किया है। बस भाई, अब एक क्वेश्चन और आएगा कि CAA कौन कौन सी जाति पर या कौन कौन से राज्य पर लागू नहीं है ना। तो ये संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया गया है। पहला तो यही पॉइंट बनेगा, कौन अनुसूची, 6ठी अनुसूची में शामिल किया गया है।
शामिल है। चौथा पॉइंट क्या बनता है? तो चौथा पॉइंट बनता है कि यह संविधान सॉरी यह असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, कहाँ कहाँ? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के आदिवासी पर लागू नहीं होता है। लागू नहीं होता है। क्लियर हो गए 4 पॉइंट में इसमें? अब आर्टिकल हम लोग देख लेते हैं इसमें कौन कौन से आर्टिकल काम कर देगा। 5 से 11 तक आर्टिकल लिखाए थे, है ना? तो 5 से 11 तक आर्टिकल क्या क्या कहता है? आर्टिकल 5, संविधान लागू के समय नागरिकता। आर्टिकल 6, है ना, पाकिस्तान से भारत को प्रवर्जित करने वाले व्यक्ति की नागरिकता का अधिकार। पाकिस्तान से भारत को करने वाले नागरिकता का अधिकार। क्लियर? आर्टिकल 7, आर्टिकल 7 में पाकिस्तान से देखो प्रभावित करने वाले भारतीय को नागरिकता का अधिकार है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। तो बताए थे कि 1947 के पहले जो भारत से पहले आ चुका हो उसको ऑटोमेटिक नागरिकता मिल जाएगा, है ना? लेकिन उसके बाद एक चीज और बताए थे कि मान लीजिए कि जो पाकिस्तान में रह गया हो और उसको भारत में नागरिकता फिर से लेना हो, उसके लिए कंडीशन बताए थे। क्या बताए थे कंडीशन? हाँ, प्रमाण पत्र बनाना होगा, है ना? और क्या करना होगा? 6 महीना रहना होगा। और क्या करना होगा? हाँ, बात समझे? रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। बस समझा? तो ये सारा प्रावधान के लिए आर्टिकल 7 में है। पाकिस्तान से प्रवर्जित, ये भी वही कहता है, पाकिस्तान से हाँ भारत आने वाले नागरिकता का अधिकार, नागरिकता का आर्टिकल 7 सॉरी 8 भारत, हाँ देखो इस अधिनियम में 10 जनवरी 2020 से पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के, है ना, मुस्लिम को छोड़कर, तो मुस्लिम छोड़ कौन सी कम्युनिटी? हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी, ये सबको नागरिकता देने की बात की गई है। ठीक है? हाँ, लेकिन ये कौन सा है? तो 31 जनवरी 2014 के पहले जो भारत में प्रवेश कर गए हो, मतलब जो आ गए हैं ना, जो हिंदू ये सारी कम्युनिटी, इसको नागरिकता दी जाएगी। लेकिन इसको 6ठी अनुसूची में शामिल किया गया है, लेकिन इसको असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी पर लागू नहीं किए जाएंगे। बस मई ये 4 राज्य के जो आदिवासी हैं इसमें नागरिकता वहां पर इसको नहीं मिलेगी, बाकी राज्यों में नागरिकता मिल जाएगी। क्लियर हो गए? अरे भाई असम देश है तो राज्य ना है, तो फिर हम यहाँ ना बात कर रहे हैं असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के आदिवासी पर लागू नहीं होंगे। इसको में लागू होगा, हाँ, बाकी उसको 4 को छोड़कर बाकी सभी जगह पे लागू हो जाएंगे। क्लियर? हाँ, अब आर्टिकल 8 क्या कहता है? तो आर्टिकल 8 कहता है कि भारत के बाहर निवास कर रहे भारतीय व्यक्ति को नागरिकता का अधिकार। तो बताइए कि 7 साल रहना होगा, तो इसमें लिखो भारत के बाहर निवास कर रहे आर्टिकल 5 लिखा है सर। हाँ नागरिकता का अधिकार। आर्टिकल 9, आर्टिकल 9 में क्या है? तो विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करने पर नागरिकता नहीं मिलेगी, है ना? मतलब विदेशी राज्य की
नागरिकता ग्रहण करने पर नागरिकता नहीं मिलेगी। आर्टिकल 10, आर्टिकल 10 क्या कहता है? नागरिकता का अधिकार बना रहना। ठीक है। आर्टिकल 11, आर्टिकल 11 क्या कहता है कि संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन, मतलब बदलाव। नियमन मतलब बदलाव। क्लियर? तो ये सारे नियम जो हैं तुम्हारे नागरिकता से संबंधित हैं। नागरिकता तुम्हारा हो गया खत्म।